BISP नई वॉलेट सिम आपको नहीं मिली तो आप ये काम लाजमी कर लें। इंशाल्लाह आपको ये नई सिम फौरन मिल जाएगी और आइंदा के लिए आपको घर बैठे पैसे मिलते रहेंगे। जो किस्त लेने के लिए आप करीबी कैंप साइट पर जाते थे या फिर करीबी रिटेलर शॉप पर जाकर खवातीन अपनी किस्त लेती थी, उन्हें अब घर बैठे ही ये किस्तें मिल जाया करेंगी। कोई लाइनों कतारों में लगने की जरूरत नहीं होगी, कोई कई दिनों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। तो इस हवाले से बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब नाअहल अफराद को भी ये सिम मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस हवाले से आपको अपडेट कर दें कि कुछ ऐसे नाअहल अफराद हैं जिन्हें ये सिम फराम की जाएगी। तो कौन से नाअहल अफराद हैं जिन्हें ये सिम मिलने जा रही है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करने जा रही है। अगर आप भी नाअहल हैं या आपको 8171 वेब पोर्टल पर अभी तक सिम के लिए अहल नहीं किया गया, तो अब आप किस तरह सिम के लिए अहल हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इसके अलावा भी बल्कि इससे बड़ी खुशखबरी ये भी बताएंगे कि इंशाल्लाह 7 दिसंबर से लोगों को बाकायदा तौर पर दिसंबर किस्त भी देने का फैसला कर लिया गया है। वो लोग जिनको अभी तक दिसंबर किस्त के हवाले से इंतजार था और बेसब्री से वो इस हवाले से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई कब हमारी दिसंबर वाली किस्त आएगी, तो उनके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। उन्हें बाकायदा तौर पर ये किस्त मिलने जा रही है। लेकिन इसी 7 दिसंबर से जारी होने वाली इस किस्त के हवाले से भी आपको अपडेट कर दें कि इस किस्त में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नाअहल कर दिया जाएगा। उन्हें ये किस्त भी नहीं मिलेगी, आइंदा के लिए कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे और उन्हें कोई सिम भी जारी नहीं की जा रही। तो कौन से लोग हैं जो पहले से, हाँ ये भी आपको बता दें कि ऐसे लोग हैं जिनको पहले से पैसे मिल रहे थे, अब सिम की इजरा के वक्त उन्हें नाअहल कर दिया गया, आइंदा के लिए उनके पैसे बंद कर दिए गए हैं। तो इस हवाले से आपको अपडेट करने जा रही है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी नाअहल हैं तो आपको अहल होने का तरीकेकार भी बताएंगे। तो अब इस सिम के हवाले से कुछ अहम तरीन अपडेट्स ये भी हैं कि जिन लोगों ने ये सिम ले ली उन्हें आइंदा के लिए और भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने ये सिम ना ली उनको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपने सिम ना ली तो आप नाअहल हो चुके हैं, अगर सिम ले ली तो आप आइंदा के लिए पक्के पक्के अहल हुए हैं। आपको पैसे जो हैं हर हाल में मिलते रहेंगे और वो भी घर बैठे। देखें काफी सारे लोगों का ये परेशानी का आलम था कि वो अपनी किस्त जो 13,500 रुपए थी, अगर सिंगल किस्त यही भी लेने जाते थे तो उन्हें 13,500 रुपए की बजाय 10,000 रुपए दे दिए जाते थे। ऊपर की उनकी रकम जो है वो जब्त कर ली जाती थी, उसकी कटौती कर ली जाती थी। तो अब ये जो कटौती वाला सिस्टम है ये भी मुकम्मल तौर पर बंद होने जा रहा है, बल्कि बंद हो चुका है। आइंदा के लिए आपको तमाम किस्तें जो हैं वो इस नए डिजिटल बैंक सिस्टम, डिजिटल वॉलेट सिस्टम के जरिए दी जाएंगी। तो ज़ाहिर सी बात है जब घर बैठे ही आपके डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे आएंगे तो फिर तो 1 रुपया क्या आपको 1 पैसे की कटौती भी नहीं पड़ेगी। तो क्या वाकई ऐसा है या बैंक अकाउंट्स के जो सिस्टम होंगे डिजिटल वॉलेट्स उन पर मनी ट्रांसफर करते हुए आपको टैक्स पड़ जाते हैं, तो उनका भी BISP की जानिब से आपको कोई रिलीफ मिलेगा? देखें बैंक के जो डिजिटल वॉलेट्स हैं उनके अलग से भी अखराजात होते हैं। जैसा कि आप इजी पैसा इस्तेमाल करते हैं, किसी को मनी ट्रांसफर करते हैं तो उस पे आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो वो BISP आपको इनसे छुटकारा नहीं दे सकता, ये अलग से हैं। अगर आप कोई सर्विस एक्टिवेट करते हैं या इस तरह का कोई मसला बन जाता है, आप खुद अपने अकाउंट से चार्ज करवा बैठते हैं, तो उसका BISP जिम्मेदार नहीं है। बाकी ये है कि BISP की जानिब से जो भी पेमेंट आपके अकाउंट में पहुंचेगी उस पर कोई कटौती नहीं होगी। भाई इस हवाले से मजीद बात करते हैं, आपको मुकम्मल तफसील देते हैं ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना आए। तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इसी चैनल पर आपको ये नई सिम लेने के बाद इस सिम को इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार बताया जाएगा और अपने अकाउंट को इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार बताया जाएगा। ज़ाहिर सी बात है जब आपके अकाउंट्स आपको मिल जाएंगे तो बाद में उनमें मसाइल भी आ सकते हैं, तो तमाम मसाइल का हल आपको इसी चैनल पर मिलेगा। इसलिए आप पहले से सब्सक्राइब कर लें और आगे तफसील पर भी आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने YouTube चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। अब वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए डिजिटल वॉलेट्स का आगाज किया गया और इस हवाले से इसका इफ्तिताह बाकायदा तौर पर किया गया, तो 14 अगस्त यौम आज़ादी के दिन आप लोगों को ये खुशखबरी हमने भी सुनाई थी कि आप तमाम लोग जो हैं इस हवाले से तैयार हो जाएं। आइंदा के लिए आपको लाइनों कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। आइंदा के लिए आपके लिए डिजिटल वॉलेट्स जो हैं वो ओपन किए जाएंगे, आपको मुफ्त में सिमें फराहम की जाएंगी। तो बिल्कुल उसी
इसी तरह ही आपको मुफ्त सिमें मिल रही हैं और मुफ्त सिमों पर आपके मुफ्त में डिजिटल वैलेट्स ओपन किए जा रहे हैं। तो ये सिमें मिलना या आपके अकाउंट्स बना के आपको देना, इसका एक ही मकसद है कि आपको लाइनों तारों में ना लगाया जाए, आपकी कोई कटौती ना करवाई जाए, घर बैठे ही आपको पैसे मिल जाए। तो आज का हमारा जो अहम तरीन टॉपिक है, अहम तरीन मौजू है, वो ये है कि जिन लोगों को सिम मिल चुकी है वो अभी हमें इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि उन्हें सिम मिल चुकी है। कमेंट्स में यस लिख दें या यस और अपनी सिम का नेटवर्क और अपना जो उनका अकाउंट ओपन किया गया उसके बारे में भी बता दें। बाकी आपने अपनी ज़ाती मालूमात जैसा कि अकाउंट नंबर, अपना मोबाइल नंबर वगैरह, कोई पासवर्ड, पिन कोड, ये सब कुछ किसी को भी नहीं बताना। सिर्फ आप हमें ये बता दें कि आप किस जिला से हैं या किस तहसील से हैं, फिर हमें भी पता चल जाएगा कि भाई आपको फलां से मिली होगी, फलां अकाउंट आपका ओपन किया गया हो फलां बैंक का, तो फिर उसका तरीक़ाकार हम आपको बताएंगे। ये नहीं है कि आप हमें अकाउंट नंबर दें या अपना पिन कोड दें, ये हम भी आपसे तलब नहीं कर रहे, बल्कि आपको ये मशवरा दे रहे हैं कि ये पिन कोड वगैरह जो भी आपकी सिक्योरिटी के पासवर्ड्स वगैरह हैं या आपका मोबाइल नंबर है इस अकाउंट के बारे में आपने वो किसी को भी नहीं देना, क्योंकि हर 3 माह बाद इसमें आपकी रकम आएगी। तो जिसके पास इसकी एक्सेस होगी वो आपकी रकम निकाल लेगा। तो हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि जिन लोगों को सिम मिल चुकी है वो भी आकर हमें बताएं कि उन्हें सिम मिल चुकी है, तो उन्हें इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार बताएंगे, उन्हें घर बैठे अपने पैसे चेक करने का, अपने पैसे वसूल करने का तरीक़ाकार बताएंगे। तो कमेंट्स में यस लिख दें और कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका कमेंट हम तक पहुंचे। इसी तरह ऐसे लोग जिनको अभी तक ये BISP की वॉलेट सिम नहीं मिली, वो भी फौरन से पहले कमेंट्स में आकर हमें बताएं। कमेंट्स में नो लिखें और अपने जिला का नाम लिख दें, तो हम उन्हें इस हवाले से ये अपडेट करेंगे कि उनके जिला में सिमें मिलना शुरू हुई हैं या अभी तक नहीं हुई। तो इससे भी उन्हें पता चल जाएगा कि अभी सिम की तकसीम का सिलसिला उनके जिला में शुरू होना बाकी है। इसके अलावा अगर आपको ये भी कंफर्म है कि आपके जिला में सिमें मिल रही हैं, फिर भी आपको सिम नहीं मिली और आप 8171 वेब पोर्टल से भी चेक कर चुके हैं कि वहां पर भी आपको सिम के लिए अहल नहीं किया गया, जिस तरह लोगों को सिम की अहलियत के हवाले से 8171 वेब पोर्टल बता रहा है कि आप सिम के लिए अहल हैं, तो उसी तरह आपको कुछ नहीं बताया गया, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपको सिम नहीं मिल रही। तो इसी तरह अगर आपको सिम नहीं मिल रही तो आप उसका हल आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में भी बताया कि काफ़ी सारे नाअहल अफराद को भी सिमें दी जाएंगी। वैसे तो ये प्रोग्राम सिर्फ अहल अफराद के लिए है, जो अहल हैं, जो हकदार हैं। तो अब ये नाअहल अफराद का क्या माजरा है, देखें। सबसे पहले तो आप ये नोट करें कि BISP में अब डायनामिक सर्वे करवाना हर 3 साल बाद लाजमी है। जो अहल होते हैं वो हर 3 साल बाद अपना डायनामिक सर्वे करवाते हैं और जो लोग नाअहल हो जाते हैं उन्हें 2 साल का वक्त दिया जाता है, वो 2 साल के बाद अपना डायनामिक सर्वे करवाते हैं। तो ये डायनामिक सर्वे जब होता है तो उसके बाद ही आप अगले 3 साल के लिए अहल करार पाते हैं। इससे पहले ये हुआ कि अभी आप जानते हैं कि पहली बार डायनामिक सर्वे शुरू हुआ है पिछले तकरीबन 1.5 या 2 साल के अंदर अंदर। तो इससे पहले जितने भी लोग BISP का हिस्सा थे, पैसे लेते आ रहे थे 3-4 सालों से, उनमें काफी सारे ऐसे लोग भी थे जो इस प्रोग्राम के असल हकदार नहीं थे, फिर भी शामिल थे। तो डायनामिक सर्वे का मकसद उनकी छांटी करना है, सिर्फ हकदार लोगों को इस प्रोग्राम में रखना है। तो अब असल बात यह है कि जो लोग डायनामिक सर्वे अभी तक नहीं करवा सके, इससे पहले भी 3-4 सालों से वो पैसे लेते आ रहे थे और उन्हें 8171 से मैसेज भी आया था कि जल्द से जल्द अपना डायनामिक सर्वे करवा लें या फलां तारीख से, खसूसन जून 2025 का वक्त दिया गया था कि इससे पहले अपना डायनामिक सर्वे करवाएं, वरना इसके बाद आपकी किस्तें रोक दी जाएंगी। तो इसी तरह जो लोग अभी तक गफलत का शिकार हैं, अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवा सके, तो उन्हें या तो इससे पहले वाली किस्त में आखिरी किस्त अदा कर दी गई थी या जुलाई से सितंबर वाली जो किस्त है यही उनकी आखिरी किस्त थी, जो कि अभी तक भी लोग अपनी किस्तें वसूल कर रहे हैं। तो यही किस्तें उनकी आखिरी थी और इस तरह जिन लोगों की ये आखिरी किस्तें थी उन्हें 8171 वेब पोर्टल पर नाअहल बताया जा रहा था या अहल भी बताया जा रहा था और साथ में बताया जा रहा था कि आपका सर्वे नहीं हुआ फला तारीख से पहले, या तारीख का हवाला दिया गया था कि इसके बाद अपना सर्वे करवाएं वरना आप नाअहल हो जाएंगे, या आप अगले माली साल के लिए आप नाअहल हैं, इस प्रोग्राम से इमदाद नहीं ले सकते। तो ऐसे तमाम लोगों को सिम में भी अहल नहीं किया गया। तो इन तमाम ज़ाहिर सी बात है ये अब नाअहल हो चुके हैं, आइंदा के लिए इनके पैसे नहीं आएंगे जब तक कि वे अपना नया सर्वे नहीं करवा लेते। तो इस हवाले से अब आपको अपडेट करने जा रहे हैं कि अभी तक तो ये नाअहल हैं, लेकिन अगर आप हमारी ये बात मानकर अभी ये काम कर लेते हैं कि मियाँ बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड उठाइए, तमाम बच्चों के बेफार्म्स उठाइए, अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लीजिए, और अगर बिजली या गैस का बिल आपके घर आता है, कनेक्शन लगा हुआ है तो वो भी आप साथ रखें, अगर कनेक्शन नहीं लगा हुआ तो वो लाजमी नहीं है। बाकी ये तमाम चीजें लेकर आप BISP के तहसील ऑफिस चले जाएं, तो वहां से जाकर आप अपना डायनामिक सर्वे अपडेट करवा लें। क्यों ही आप वहां से डायनामिक सर्वे अपडेट करवाएंगे, डायनामिक सर्वे के दौरान आपसे आप ही के बारे में काफी सारी मालूमात ली जाएंगी, तो आपने
نے تمام معلومات کا دیانتداری سے جواب دینا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ تمام لوگوں کو، جتنے بھی لوگ اس طرح مسائل کا شکار ہیں، ان کو حقدار ہونے کی صورت میں اہل کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ جنوری کی قسط سے پہلے اگر یہ سب کچھ آپ کروا لیتے ہیں تو جنوری کی قسط میں جا کر آپ کو سم کے لیے بھی اہل کر دیا جائے گا، آپ کو پھر سم بھی مل جائے گی، اور جب سم ملے گی تو آپ کو آئندہ کے لیے گھر بیٹھے پیسے بھی ملتے رہیں گے، آپ کے اکاؤنٹس بھی اوپن ہو جائیں گے۔ تو اب اگر آپ کو بھی سم نہیں ملی تو آپ نے یہ کام لازمی کروانا ہے، BISP کے آفس سے جا کر اپنا ڈائنامک سروے اپڈیٹ کروا لینا ہے۔ اگر ڈائنامک سروے کروائے ہوئے تو روسٹر اپڈیٹ کروا لینی ہے، کیونکہ اب آپ کی معلومات میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، یا آپ کو کنفرم ہے کہ بھئی آپ نے بچوں کے بے فارمز اپڈیٹ نہیں کروائے ہوئے تھے، یا کچھ بچوں کے بے فارمز رہتے ہیں تو وہ اپڈیٹ کروا لیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی معلومات آپ کو یہ دکھ رہا ہے کہ وہ آپ نے غلط اس کا اندراج کروایا تھا، تو جا کر اس سے آپ صحیح کروا لیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ اہل ہو سکتے ہیں، آپ کو سم مل سکتی ہے۔ باقی اور بھی کافی ساری وجوہات ہیں، جو لوگ فائلر بنے ہیں، جنہوں نے کوئی باہر ملک کا ایک سے زائد بار سفر کیا ہے، یا اپنے نام پر کوئی بڑی گاڑی رجسٹرڈ کروائی ہے، کوئی پلاٹ وغیرہ زمین وغیرہ خریدی ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی نااہل کیا گیا اور ان کو بھی سم نہیں ملے گی، اور آئندہ کے لیے ان کے بھی پیسے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ترین موضوعات ہیں جن پر ابھی ہم نے بات کی۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس دو بڑی خوشخبریاں، بلکہ 2 سے 3 بڑی خوشخبریاں آ چکی ہیں، جو کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور وہ صرف ان لوگوں کو بتائی جائیں گی جو ابھی سے یوٹیوب چینل سکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سبسکرائب نہیں کرتے، ظاہر سی بات ہے انہیں کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملے گا اور وہ یہ خوشخبریاں نہیں سن سکیں گے، تو ابھی سے آپ سبسکرائب کر لیں۔ باقی یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ انشاءاللہ اب دسمبر کے پہلے 2 ہفتوں کے اندر آپ تمام لوگ جو سمیں لے چکے ہیں انہیں باقاعدہ طور پر دسمبر والی قسط جاری ہونے جا رہی ہے، بچوں کے وظائف ملنے جا رہے ہیں، آپ کے بچوں کی اسکول حاضری کی ویریفیکیشن کا سسٹم تیزی سے جاری ہے، تو جن لوگوں کے بچوں کے اسکول حاضری کی جو پرسنٹیج ہے وہ اگر 70 سے اوپر ہے، 70% سے اوپر ہے، تو انہیں پیسے ملیں گے۔ جن کی 70% سے کم ہے حاضری کی ریشو، تو ان کو یہ وظائف جاری نہیں کیے جائیں گے۔ باقی بچوں کے وظائف کی 2 قسطیں آپ کو ملیں گی، کفالت پروگرام کی 1 قسط آپ کو ملے گی، تو یہ تمام قسطیں جو ہیں آپ کو انشاءاللہ اسی طرح گھر بیٹھے ہی ملیں گی، آپ کے ڈیجیٹل ویلٹس میں ملیں گی۔ آئندہ کے لیے آپ کو لائنوں قطاروں میں نہیں لگنا پڑے گا، آپ کو کئی دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے بھی پریشانی نہیں ہوگی کہ بھئی قسط جاری ہوئی ہے یا نہیں، تو جو ہی قسط جاری ہوگی فوراً آپ دیکھیں گے آپ کو بھی میسج آ جائے گا۔ جو سم آپ کو ملے گی وہ آپ نے ایکٹیو رکھنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ سم لے کر آپ نے بند کر دینی ہے، بلکہ وہ سم اپنے موبائل میں آپ استعمال کریں، اور آپ ڈیلی یوزز کے لیے بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک نارمل سم ہے۔ ہاں، یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ سم جو ہے اس پہ آپ نے کوئی 1000 یا 2000 یا 3000 روپے کا ایزی لوڈ وغیرہ نہیں کروانا، اتنا بڑا پیکج نہیں کروانا کہ بعد میں آپ کو مسئلہ ہے اور آپ کو پروگرام سے نکال دیا جائے۔ تو اب وہ سم آپ کے ویلٹ بھی ہے، یعنی آپ کا بٹوا ہے، اور اس حوالے سے آپ نے کیئر بھی کرنی ہے کہ وہ گم بھی نہیں ہونے دینی، اور اس پہ کوئی بڑا ریچارج وغیرہ بھی نہیں کروانا، کوئی بڑا پیکج بھی آپ نے نہیں کروانا، تاکہ اس حوالے سے آپ کی جو حقدار ہونے کا سٹیٹس ہے وہ برقرار رہے۔ تو بھئی نئی قسطیں بھی آ رہی ہیں، نئی سمیں بھی مل رہی ہیں، نئے اکاؤنٹس بھی لوگوں کو بنا کے دیے جا رہے ہیں، یہ سب ان لوگوں کے لیے جو اس پروگرام کے اصل حقدار ہیں۔ اگر آپ بھی حقدار ہیں لیکن ابھی تک آپ کو پروگرام سے نااہل رکھا گیا ہے، تو پھر بھئی آپ کے لیے بہترین حال یہ ہے کہ آپ ایک بار BISP کے آفس چلے جائیں، وہاں سے اپنا ڈائنامک سروے اپڈیٹ کروانا ہے تو وہ اپڈیٹ کروا لیں، اگر روسٹر اپڈیٹ کروانی ہے تو وہ کروا لیں، اور اس سے پہلے دفتر جانے سے بھی پہلے ایک بہترین حل یہ ہے کہ اگر آپ کو نااہل رکھا گیا ہے، آپ کو پیسے نہیں مل رہے، تو ابھی آپ 8171 ویب پورٹل پر چلے جائیں اور وہاں پر اپنا شناختی کارڈ انٹر کریں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے۔ اسی پورٹل پر چلے جائیں اور اپنی اہلیت کا سٹیٹس چیک کریں، وہاں پر جو بھی سٹیٹس آپ کو ملتا ہے وہ آ کر آپ ہمیں بتائیں، پھر اس پر ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ بھئی اب آپ کا کیا سٹیٹس آیا ہے، یا اس کا مقصد کیا ہے، اور آئندہ کے لیے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں، یا اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ جو کچھ بھی ہوگا واضح ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ آپ 8171 ویب پورٹل پر چلے جائیں اور اپنا سٹیٹس چیک کریں، جو بھی سٹیٹس وہاں پہ آتا ہے وہ آ کر ہمیں بتائیں۔ اور ہاں، یاد رہے کہ جب بھی آپ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں نا، اس سے پہلے آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیا کریں، تاکہ آپ کا کمنٹ ہم تک پہنچے، کیونکہ جو لوگ سبسکرائب کرتے ہیں انہی لوگوں کا کمنٹ ہم تک پہنچتا ہے اور انہی لوگوں کے مسئلے حل کیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سے سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس میں اپنا مسئلہ بتائیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کمنٹس بھی کرتے ہوں گے، پھر بھی آپ کو کوئی جواب نہیں ملتا ہوگا یا آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہوگا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوتا۔ تو ابھی سے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے مسئلے کا حل آپ کو ضرور بتائیں گے۔ جب آپ کمنٹ کر دیں تو اس
کے بعد آنے والی ویڈیو کو بھی آپ ملاحظہ کیا کریں، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے مسئلے کا حل بتا دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر ایک مسئلہ ہے وہ آپ کو نہیں بلکہ کافی سارے لوگوں کو آ رہا ہوتا ہے تو اس کا جواب اگر آپ کو دیا جائے تو وہ بہتر نہیں ہوگا۔ میرے خیال سے وہ اس لیے بہتر نہیں ہوگا کہ باقی لوگوں کو جو مسائل آ رہے ہیں ان کو بھی اس حوالے سے حل مل جائے گا جب ہم ایک ویڈیو کی صورت میں اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں۔ تو ابھی اپنا مسئلہ بھیجیے اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔